नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। इंडिया हेल्थ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया हेल्थ में हम बात करते हैं आपके हेल्थ की और इंडिया में चल रही अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के बारे में, जो कि आज हेल्थ के लिए एक बड़ा रक्षा कवच बनकर सामने आया है। वैसे तो प्राचीन काल से ये पद्धति चली आ रही है, लेकिन आज के समय में इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसकी क्या वजह है, जानने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पहले उनका आपसे परिचय करा दूं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर के जाने माने आयुर्वेद सर्जन डॉक्टर अब्दुल वाहिद, जो कि आयुर्वेदाचार्य भी हैं और आयुर्वेद में MS आयुर्वेद की डिग्री लेकर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे कम लोग हैं जो कि आयुर्वेद सर्जन के रूप में भी काम करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद कैसे हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है और आयुर्वेद का हम अपने लाइफ स्टाइल में कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका TV24 में। सर नमस्कार जी, तो हम जैसा कि बात कर रहे थे कि आजकल लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं, पर मन में एक झिझक भी है, डर भी है। एलोपैथी से लोग आयुर्वेद की ओर जाना भी चाहते हैं, पर ये सोचते हैं कि आखिर इसे अपनाएं कैसे। एक सामान्य लाइफ स्टाइल में आयुर्वेद का पहले तो आप क्या रोल देखते हैं, आयुर्वेद कैसे हमारे लाइफ स्टाइल में असर कर सकता है? सर, जैसा कि आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद को हम अपने से अलग ना समझें। आयुर्वेद सदा से ही हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जो हमेशा आपके शरीर को लेकर ही बनाई गई है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद के बारे में वर्णन किया हुआ, उन्होंने शरीर को भली भांति परखा, ये जाना कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व से बना हुआ है, उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों से बना है, वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं तो आदमी स्वस्थ रहता है। अब रही बात आजकल की लाइफ स्टाइल में, जैसा आप बोल रहे हैं कि अभी जिस हिसाब से हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और समस्याएं बढ़ रही है, सीधा सीधा कारण है सर कि लोग अपने मौलिकता से दूर हो रहे हैं। मौलिकता से दूर होने की वजह से ही तरह तरह की समस्याएं आ रही है। और आप तो देख ही रहे हैं, जो सामान्य जो डिसीज़ है आज के डेट में, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होना, एलर्जी बहुत ज़्यादा होना, शुगर की समस्या, डायबिटीज़, मधुमेह होना, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। कोरोना इसका जीता जागता उदाहरण रहा है, समझते हैं। लेकिन हम ये समझना चाह रहे थे कि एक लाइफ स्टाइल में जिसे कोई खास बीमारी जैसी चीज़ ना हो, पर वो आयुर्वेद को अपनाना चाहता है, तो क्या व्यक्ति बिना बीमार हुए भी आयुर्वेद को अपना सकता है, या बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकता है? क्या कोई किया, या इससे बचना चाहिए? आयुर्वेद की सर एक मौलिक पहला ही श्लोक है, स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च। मतलब स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखना है, आतुर मतलब रोगी, उसके विकार को ख़त्म करना है। ये 2 सिद्धांत आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो स्वस्थ को तो स्वस्थ रखना है, ये तो परम उद्देश्य है आयुर्वेद का। तो जब हम स्वस्थ को स्वस्थ रखें, इस पे हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, इवन अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से आपकी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। ये सारी पूरे डिटेल पे हम आगे बात करेंगे सर। ठीक है, तो ये तो तय है कि लाइफ स्टाइल में आयुर्वेद का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से आयुर्वेद को लोग ये समझते हैं कि बचपन से हमें च्यवनप्राश खाना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई तो अदरक की चाय पी लिए, तुलसी की चाय पी लिए, यहीं तक ही आम लोगों के जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। और कुछ दादी नानी के नुस्खे होते हैं जो आयुर्वेद से जुड़े होते हैं वो, और उससे अलग हटकर आयुर्वेद कहाँ तक जाता है, कहाँ तक इलाज कर पाता है, या यहीं तक आयुर्वेद सीमित है?
सर ये तो एकदम इनिशियल चीज़ें हैं जो कि हमारी वंशानुगत चली आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेद को ज़्यादा अच्छा समझते थे हमसे अच्छा। हम तो आज के डेट में बस आयुर्वेदिक ब्रांड कोई भी हम न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, आयुर्वेद युक्त हर्बल मेडिसिन्स, यही हम आयुर्वेद समझ रहे हैं। और रही बात अदरक की चाहिए तो एक छोटे सा एक जो कल्चर है आयुर्वेद का, जो कुछ कुछ नुस्खे हैं वो चले आ रहे हैं। आयुर्वेद जो है सर, आयुर्वेद बहुत मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसका जन्म ही आयुर्वेद से हुआ है। आयुर्वेद हमारे, जब हम सवेरे सो के उठते हैं, आज हमारे कोई भी दादाजी नाना जी, हम उनको लाइफ स्टाइल देखते हैं, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अलग अलग जितने भी आप धार्मिक लोगों को देखेंगे जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, चाहे वो नमाज के लिए उठे, चाहे वो सवेरे मंदिर जाने के लिए उठे, सब जल्दी उठते हैं। क्यों बोला गया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना या सवेरे जल्दी उठना, यहाँ से ही जब आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम की, तो लाइफ स्टाइल जब हम अपने सवेरे से सवेरे उठेंगे, उठ के ब्रश करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, फिर हम योग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, समय पर नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना समय पे खाएंगे, शाम का खाना, रात का खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खाएंगे, सूर्यास्त के बहुत जल्दी आसपास से, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम क्यों सोच रहे हैं बीमार होकर ठीक होने का? हमको तो स्वस्थ रहना है ना। ठीक, तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद मतलब दवा लेना ही नहीं, लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें करना बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेद का हिस्सा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइफ स्टाइल जो है, अगर हमको आज बाबा रामदेव क्यों योग कराते बैठे हैं, वो योग इसीलिए करा रहे हैं कि लोग अपने शरीर को समझ सकें, शरीर के सारे जॉइंट्स खुल सकें, आपका मन प्रसन्न रहे। शरीर जो है, मन शरीर आत्मा की बात करता है, मन की बात करता है। मन, अगर आप जितने भी आज के डेट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखेंगे, मन का ही चीज़ है। जहाँ आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपका मन अच्छा रहता है, ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है, तो सारी चीज़ तो अच्छी रहती है, मन भी अच्छा रहता है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक आप पढ़े होंगे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके शरीर में डिसऑर्डर्स पैदा होने चले जाते हैं। तो मन को अच्छा रखना है सबसे पहले, तो शरीर को अच्छा रखना है एक्सरसाइज के थ्रू। उसके बाद फिर रही बात आहार की, अलग अलग मौसम में अलग अलग क्या बोला गया है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा चीज़ है, ऋतुओं को सीधा सीधा 6 ऋतुओं में बांट दिया गया है। बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। इतना में सब में बांटने के बाद आयुर्वेद में बताया गया कि किस ऋतु में 3 दोष बताए गए, वात पित्त कफ, किस ऋतु में वात बढ़ता है, किस में प्रकोपित होता है और किस में अपने आप उसका प्रशम हो जाता है। आयुर्वेद इस पे बात करता है कि आप अपने शरीर को समझिए। अगर अब मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ना समझाऊँ, वात पित्त कफ आप ऐसा समझ सकते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, ये वात है। जितना भी हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ जो जॉइंट जुड़े हुए हैं, जो शरीर की कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जो शरीर में स्निग्धता है ना, ये सारी चीज़ें कफ से संबंधित है। जितने भी हम बॉडी में जितने भी हम खाना खाते हैं उसके रसों का जो पाचन होता है, ये पाचन और जितने भी शरीर में हीट है, ये सब पित्त की वजह से है। आयुर्वेद वात पित्त कफ को संतुलित अवस्था में रखने का नाम ही है और यही स्वास्थ्य की परिभाषा देता है। लेकिन ये पता कैसे चले कि ये हमारा डिसऑर्डर है, वात पित्त कफ सम नहीं है? ये सब कैसी चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? सर, इसका सिंपल फंडा है। अगर आपके शरीर में वात पित्त कफ दूषित हो रहे हैं तो आप बीमार हो रहे हैं। एक सिंपल जो
आयुर्वेद का जो चिकित्सक होता है वो जब आप उसके पास जाते हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल पूछता है, वो आपको पूछता है कि आप कौन से टाइम पे कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं, वो पूरा कंप्लीट आपका दिनचर्या लेता है, वो आपके शरीर का परीक्षण करता है, फिर वो एनालाइज करता है। देखिए बेसिकली इसका कोई आप बोलेंगे कि भाई मेरे टेस्ट शरीर करा में, लें, हाँ ऐसा कोई जांच नहीं है कि भाई मेरे शरीर में मैंने जो किया सीबीसी जांच कराया, मेरे जो पता चल गया कि हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, तो ये ऐसी कोई जांच नहीं है। आम आदमी भी कुछ पता कर सकता है क्या कि मेरा कफ बढ़ा हुआ है, क्या सिम्टम्स है? एक सिंपल उसको अंदाज़ा लग सकता है, पर बेस्ट जो पॉसिबल है, मतलब अगर उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं कि उसको वात बढ़ रहा है, उसको सर्दी खांसी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, कफिंग हो रही है ना, उसका हाथ पैर धीरे धीरे चल रहा है, उसका मोमेंट कम हो गया है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसको कफ बढ़ रहा है। अगर उसको शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, शरीर में उसको बुखार आ रहा है ना, और हाथ पैर में हथेली में जलन हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पित्त बढ़ रहा है। बट जो प्रॉपर एनालाइज कर सकता है, ये प्रॉपर एनालाइज एक आयुर्वेद का चिकित्सक ही करता है और वही उसी से कराना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ये रही कुछ डिसऑर्डर की बात या कुछ समस्या आ गई तब आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, लेकिन जो स्वस्थ आदमी है वो आयुर्वेद का इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहता है, वो क्या करे, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। सर देखिए बहुत ज़्यादा टिप्स पे हम ना जाएं, उसमें हम समझें कि आयुर्वेद का अलग अलग ऋतु के हिसाब से, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से आहार का वर्णन किया गया है। आप बहुत सिंपल तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से जी सकते हैं। हम हमेशा जब भी खाना खाएं, मैंने जैसा कि बताया, सवेरे जल्दी उठें, अपना योगा एक्सरसाइज करें, ब्रश वगैरह करने के बाद हल्का फुल्का फल फ्रूट का नाश्ता करें, ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें। आप समझेंगे कि जैसे हम केरला जैसे जगह जाते हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि लोग ठंडा पानी पीना अवॉइड करते हैं, हमेशा गुनगुना पानी पीते हैं। तो ये हमेशा गुनगुना पानी पीना क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों गुनगुना पानी? क्योंकि जैसे ही आप गुनगुना पानी पीते हैं आपके भोजन को वो पचाने में बहुत आसान कर देता है। ठंडा पानी पीना, ये तो मॉडर्न हम तरीके से जी रहे हैं कि भाई चिल्ड वाटर चाहिए। चिल्ड वाटर आपने क्या किया, जो आपकी पित्त की अग्नि है चिल्ड वाटर डाल के बुझा दी। अब एक आम दोष पैदा हो जाता है इससे, है ना। आम दोष ये है कि आपका जो भोजन है वो ठीक से उसका पाचन हो नहीं पाया। अब ये आम बन गया, ये शरीर के जिस कोने में जाएगा उस कोने के आपकी प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। तो हम इन सब तरीकों से बचें, चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से दूर रहें, नॉर्मल खाना पीना खाएं, ताज़ा खाएं, हरी सब्जियां खाएं, है ना, फल फ्रूट्स का सेवन करें। और सबसे बड़ी बात आजकल के डेट में मैं देखता हूँ, लोग जो है वो एक सिंपल चीज़ है, हरी एंड वरी में है। हरी मतलब क्या, बहुत हड़बड़ी, खाने में हड़बड़ी। मुझे ऐसा है कि यार मुझे तो एक अपॉइंटमेंट में जाना है, खाने को मैं जितने जल्दी खा लूँ। भाई 32 दांत दिए गए हैं, भगवान को ऐसा रहता कि अगर आपको ज़्यादा चबाना नहीं है तो दांत ही क्यों देता। वो दांत इसीलिए दिया हुआ है कि आप ठीक से चबा सकें, बराबर जीभ इसलिए दी गई है कि आप उसका आस्वादन कर सकें। ठीक है, प्रॉपर चबाइए, प्रॉपर चबा के खाइए, अच्छे से खाइए, कोई भी काम को हड़बड़ी में ना करें, सुकून से करें। जब खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप प्रॉपर पैदल चलिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, पद्मासन जो बताया जाता है पद्मासन करिए। हाँ, योगासन हर खाना खाने के बाद आदमी को आसन करना चाहिए, प्रॉपर आसन करें। इससे क्या है कि आपके प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो एंजाइम्स है वो रिलीज़ होंगे। जब खाना प्रॉपर पचेगा आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, क्यों ही बीमार हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसी चीज़ें खाएं आयुर्वेद में जिसका वर्णन हो, जिससे हमको बीमार कम होना पड़े या बीमार ना होना पड़े। वो क्या चीज़ है जो आम व्यक्ति खा सकता है, सेवन कर सकता है? च्यवनप्राश बस जैसे हम जानते हैं, क्या इसको ले सकते हैं क्या? देखिए सर, जैसा च्यवनप्राश है ना, च्यवनप्राश का बहुत सारी चीज़ें आजकल तो इसकी ब्रांडिंग हो गई है ना।
तो च्यवनप्राश का जो सेवन है, च्यवनप्राश एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि च्यवनप्राश खाइए, च्यवनप्राश तो बहुत अच्छा है, बट अच्छी चीज़ें खाइए। प्रॉपर एक जो चिकित्सक है, क्योंकि आजकल तो च्यवनप्राश तो ऐसा हो गया कि मेडिकल में, हर मेडिकल में मिल रहा है बिल्कुल। और च्यवनप्राश के नाम से बहुत सारे लोग तो आंवला ही बेच के निकल जा रहे हैं। ब्रांडिंग से बचें। जो अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ, अच्छा च्यवनप्राश लीजिए। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो भली भांति आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास जाएं, वो जो दवाई प्रेस्क्राइब करें वो दवाइयाँ लें। स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम बिल्कुल है। आप च्यवनप्राश खाइए, आप अदरक का सेवन करिए, आप तुलसी का सेवन करिए, आप लहसुन का सेवन करिए। हर चीज़ में आयुर्वेद छुपा है, आयुर्वेद के गुण हैं। हाँ, आप सोंठ का वो करिए, आप मीठी लकड़ी, तेज पत्ता। क्यों आज आयुर्वेद, आज हम जो आप भोजन करते हैं, है ना, आज हम भारत जो है मसाले में हमेशा अग्रणी रहा है। मसाले के सारी चीज़ें अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। आप चाहे तेज पत्ता ले लीजिए, चाहे मीठी लकड़ी ले लीजिए। ये क्यों है? तेज पत्ता को आपको कुछ नहीं करना है, तेज पत्ता को कूट लीजिए। सर्दी खांसी है, तेज पत्ता को कूट के शहद के साथ खा लीजिए, आपकी सर्दी ठीक हो जाती है। आप थोड़ी सर्दी खांसी ज़्यादा लग रही है, आप थोड़े तुलसी ले लीजिए, तुलसी का जूस पी लीजिए, आपको वो हो जाएगा। गिलोय, गिलोय इतना अच्छा है। कोरोना काल में गिलोय ने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई हुई है। सिंपल सा है, गिलोय को आप कूट लीजिए, कूटने के बाद बॉयल करके उसको पी लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ें। ये आम व्यक्ति भी कर सकता है या बिल्कुल कोई कर सकता है सर, व्यक्ति है? बिल्कुल कर सकता है। आम व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है। गिलोय का सेवन रेगुलर कर सकता है, उससे उसकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी। दूसरा, आम व्यक्ति बिल्कुल तुलसी डाल के अदरक की चाय पी सकता है। तुलसी अदरक डाल के चाय पिए, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। सामने आने वाला है अभी ठंड का दिन, ठंड का दिन में आप तुलसी, अदरक, तेज पत्ता, मीठी लकड़ी, ये सब की मिला के चाय पिए, है ना। ये जो चाय है वाकई में अमृत तुल्य है। ठीक है। आयुर्वेद किसी चीज़ के लिए रोकता भी है क्या? ये मत करिए, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, आयुर्वेद हमेशा रोकता है। आयुर्वेद बोलता है कि ऋतु के अनुसार भोजन करें, ऋतु के अपोजिट ना करें। जैसे अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं सब मौसम में क्या दही खा सकता हूँ, नहीं खा सकते। रात में दही खाने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया है। आपके दोषों को आम अवस्था में पहुँच जाएंगे। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचें। बिल्कुल बचें, कफ की वृद्धि होगी आपको। अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, तेल मिर्च मसालों से बचें, पित्त को बढ़ाएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ होगा। आपका आहार के साथ विहार को भी बोला जाता है कि हम ठंडे प्रदेशों में ना जाएं, ठंड के दिनों में, गर्म प्रदेशों में गर्मी के दिनों में ना जाएं। ये पूरा विहार के बारे में भी, आहार विहार आपका मन, सबके बारे में तो आयुर्वेद में वर्णन है। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आयुर्वेद से अछूता है। ठीक, लेकिन आयुर्वेद की दवाओं के बारे में लोगों को भ्रम रहता है। आजकल विज्ञापन, रील्स, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं, क्या हम उसकी तरफ जा सकते हैं या फिर कोई खास ब्रांड, खास पद्धति से बनी आयुर्वेद दवाएं ही लें? इसके बारे में भ्रम है, क्या करें? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर चीज़ में हर्बल लिखा हुआ है, हर चीज़ में आयुर्वेद लिखा हुआ है। फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में, आजकल ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, सब में आयुर्वेदिक दवाइयों का ब्रांड के नाम से दवाइयाँ आती हैं। तो लोग क्या करें? बिल्कुल इसका सही जवाब है। इसका जवाब ये है कि आपको अगर कोई दवाइयों की ज़रूरत है, हम खुद में डॉक्टर ना बने। बराबर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हर साल कितने सारे BMS डॉक्टर्स को, जो प्रॉपर 4.5 साल के 5 साल की पढ़ाई करके, इंटर्नशिप करके जो निकल रहे हैं, प्रॉपर इनको विशेषज्ञता होती है, इनको जानकारी होती है, और भी MD मेडिसिन्स हैं। ये सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपको प्रॉपर आपको गाइड कर सकें कि कौन सी दवा खाना है, कौन सी दवा नहीं खाना है। सबसे बड़ी बात, हम ये सोचते हैं कि भाई आयुर्वेदिक दवाई वो खाना है तो हम जाते हैं मेडिकल लेते हैं, हम कंसल्टेंसी क्यों दे डॉक्टर को? अरे मत दो। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज के डेट में हर PSCs में,
हर जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बैठ रहे हैं। आप बिल्कुल उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और उनको पता है कि कौन सी चीज़ें आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्चुअल में है या फेक आयुर्वेद हैं। उनको मालूम है कि कौन सी दवाइयाँ कब देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है। तो हम विंडो शॉपिंग ना करें, आयुर्वेद को हम हल्के में ना लें। अगर हल्के में लेंगे तो फिर बाद में यही सब बात आती है कि भाई इससे टॉक्सिसिटी हो गई, मेरा लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई। नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को मालूम है कि कितने दिन देनी है, कितनी मात्रा में देनी है और कब रोक देनी है। आप उनके पास जाइए और बिल्कुल दवाई लीजिए, आँख मूंद के लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक। और एक भ्रांति और आयुर्वेद से जुड़ी हुई ये है कि इसमें इलाज तुरंत नहीं हो पाता। हम एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार और छोटी छोटी बीमारी को लेते एलोपैथी सट से इलाज कर देता है। लेकिन क्या आयुर्वेद में भी इतने जल्दी परिणाम आ सकते हैं क्या, या फिर हम इसमें जाएं और पता चला कि कई दिनों तक बीमार रहे, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं? देखिए सर, आयुर्वेदिक दवा और समय की जो बात है ना, आयुर्वेद हमेशा आपके मूल पे जाता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, थोड़ा समय लगता है, बट आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है ना सर, ये दो तरह का है। एक समन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। जब आपके शरीर में दोषों की मात्रा कम होती है ना, तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं। जब आपको दोष शरीर में बढ़ जाते हैं तो वो शोधन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा पंचकर्म का। पंचकर्म में वमन, वस्ति, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, ये सारी जो कल्पनाएं हैं, मतलब प्रक्रियाएं हैं, है ना, ये प्रक्रियाएं के द्वारा शरीर का शोधन करके। तो अगर हमको थोड़ा सा, मैं बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ कि आप एलोपैथी या और दूसरी जो पद्धतियाँ हैं उनके हिसाब से, उनकी तेजी से भले काम ना करें, बट ये काम जो करेगी ये परमानेंट करेगी और आपको हमेशा के लिए फ्री करेगी। ठीक है। और इस कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट में आपसे टिप्स जानना चाहेंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आयुर्वेद के इस्तेमाल के लिए लोग आतुर हैं, पर उनके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कम समय में? देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी को सुने, मोदी जी को सुने। मोदी जी आयुर्वेद के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है ताकि आयुर्वेद को प्रमोट कर सके, आयुर्वेद को घर घर पहुंचा सके। हर गांव में आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए हर गांव में पौधे तक बांटे जा रहे हैं कि एक एक गांव घर में तुलसी हो, अदरक हो, गिलोय हो। लोग आयुर्वेदिक छोटे छोटे PSC CSC से आयुर्वेदिक दवाइयों, आयुर्वेदिक पौधे बांटे जा रहे हैं ताकि आप घर घर में तुलसी उगा सकें, अदरक उगा सकें, गिलोय उगा सकें, गुड़मार उगा सकें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को हम अपने घर में खुद लगाएं। एक दूसरा, कभी भी बीमार हो तो एक क्वालिफाइड मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल फिजिशियन के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। वो जो करेंगे वो आपके लिए हमेशा ही अच्छा करेंगे। और अब तो ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लेके आ रही है। आयुर्वेद और एलोपैथ को एक साथ मिक्स करके नए नए रिसर्च कर रहे हैं। BHU जैसे संस्थान में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में आयुर्वेद और एलोपैथ और साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे हैं और प्रॉपर एक जो रिसर्च प्रोडक्ट बाहर आ रहा है उस पर पेशेंट को देख के देखा जा रहा है कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। तो अभी तो आपको जो दिख रहा है, आने वाले 10 साल में आप और आयुर्वेद को बहुत आगे देखेंगे। बिल्कुल। तो आज इस सेगमेंट में हमने काफ़ी कुछ जाना और आयुर्वेद को लेकर जो भ्रांतियाँ थी उसे भी दूर किया। डॉक्टर अब्दुल वाजिद जी से बात करने का सिलसिला हमारा इंडिया हेल्थ के इस प्रोग्राम में जारी रहेगा, लेकिन आज हम आयुर्वेद के उस हिस्से को जान पाए जो कि हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ता है। आयुर्वेद के अलग अलग पन्नों को अलग अलग एपिसोड में हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए डॉक्टर वाजिद का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे इंडिया हेल्थ के दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद से डरे नहीं, लेकिन अपने खुद से डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टरों की सलाह से आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
देखते रहिए बाकी खबरों के लिए TV 24। नमस्कार।